गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ का एक्सपोनेंट चैप्टर को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपोनेंट में हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 2 जा 4, तो इसको इस तरीके से नहीं लिख करके हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अर्थात इसके ऊपर चढ़ जाता है। एक उसी प्रकार से 2 इंटू 2 अगर करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 का पावर 3। तो इस तरह से जो लिखते हैं तो इससे हमको दो चीज प्राप्त हो गया यहाँ पे। एक तो है 2 और उसके ऊपर पावर 2, या फिर इस तरह से 2 या फिर 2 का पावर 3। तो ये जो दो तरीके का जो प्राप्त हुआ इसको हम लोग देखते हैं। तो 2 का पावर जो 3 प्राप्त हुआ इसमें हम लोग नीचे वाला जो है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, और ये जो ऊपर जो है इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का पावर 3 अगर किए तो इससे स्पष्ट हुआ कि हम लोग 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे। इसी तरीके से अगर 6 का पावर 3 कर देते हैं तो ये भी हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे आगे। तो नीचे वाले को हम लोग बेस बोलेंगे और इसको एक्सपोनेंट बोलेंगे। अब आगे देखते हैं कैसे होगा, इसका फॉर्मूला वगैरह को देखते हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर हम लोग x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, x स्क्वायर हो जाता है। ये इसलिए होता है कि इसके पावर, इसके ऊपर अगर कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि 1 है और यहाँ पे भी कुछ पावर नहीं तो 1 है, और ये दोनों का पावर हो जाता है ऐड 1 + 1 = x टू द पावर 2। तो नीचे वाले को बेस बोलेंगे और ऊपर वाले को एक्सपोनेंट बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उसी तरह से a इंटू a करेंगे तो 1 2 3 4 हुआ, a टू द पावर इसको 4 लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों टर्म को समझने के लिए हुआ कि एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं। अब इसके अलावा एक्सपोनेंट में हम लोग को जो चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा उस चैप्टर से क्वेश्चन के लिए कुछ हम लोग को फार्मूला को देखना है। तो उस फार्मूले को हम लोग देखते हैं कौन कौन सा फार्मूला है उसको बुक आधारित, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे अगर कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है इस तरीके का, जैसे x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b, तो इसको हम लोग लिखेंगे x टू द पावर a प्लस b। इसका मतलब हुआ कि 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3। तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है, x x है, यहाँ भी बेस सेम है 3 3। इससे इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं 3 का पावर 2 + 3 अर्थात 3 का पावर 5। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर मल्टीप्लाई में रहे और बेस दोनों सेम रहे तो उसका पावर ऐड हो जाता है। तो फर्स्ट फार्मूला आपका ये हुआ। दूसरा में इसी तरीके का अगर रहेगा x टू द पावर a और डिवाइड में कर देते हैं x टू द पावर b, तो इसका हो जाएगा x टू द पावर a - b। मतलब एक अगर बेस सेम रहे और पावर दोनों का कुछ भी हो, लेकिन अगर डिवाइड में रहेगा तो ये जो पावर जो होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी एक्सपोनेंट जो है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। x टू द पावर नहीं, इस तरह से जैसे अगर 3 का पावर 5 कर दिए हैं और 3 का पावर 2 कर दिए, तो इस तरह से अगर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 का पावर 5 - 2 = 3 का पावर 3। तो इस तरह से 3 3 9 9 3 27 हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो दो फार्मूला हुआ, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये दोनों फार्मूला को आप लोग नोट करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर किसी भी नंबर का अगर पावर में 0 कर दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ये भी एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा। जैसे मान लो कि 10 का पावर 0 कर दिए तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1000 का पावर 0 कर दिए तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हम लोग ऐसे भी देखते होंगे कि x के पावर x बाई x अगर इस तरह से लिखते हैं तो इसको कट करके हम लोग इस तरीके से हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो ये कैसे आता है तो इसको देख लेंगे कि अगर इसको इस तरह से है तो आप लोग अभी एक फॉर्मूला बताया कि x टू द पावर a और x टू द पावर b इस तरह से रहेगा तो इसका जो वैल्यू है वो हो जाता है x टू द पावर a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है। तो इसको भी उसी तरह से करेंगे कि x का पावर ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है और नीचे में भी इसका पावर कोई कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इसका पावर 1 है। तो यहां से 1 माइनस हो जाएगा और ये पावर आ जाएगा 0 i इज इक्वल टू 1। ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है मुख्य रूप से कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 कर देते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कोई भी नंबर हो चाहे 0 1 से लेकर के कहीं तक भी कोई भी नंबर को आप ले लीजिए, उस नंबर में अगर उसका पावर 0 कर देंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। या फिर इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं x बाई y का पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी फॉर्मेट में रहे अगर उसका पावर 0 कर दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, एक तीसरा फॉर्मूला होगा। इसके अलावा आगे हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये फॉर्मूला। फिर हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। आगे जो फॉर्मूला है हम लोग का नेक्स्ट फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे कि x टू द पावर a और इसका ब्रैकेट में कोई पावर दिया हुआ है इस तरीके का। तो इस तरीके का अगर रहेगा तो इसको हम लोग डायरेक्ट दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। x टू द पावर a into b, इसका मतलब x a b। जैसे इस तरह के लिख देते हैं 3 का पावर 3 और फिर से इसका पावर 2 कर देंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 3 का पावर 3 into 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये कि अगर पावर का पावर इस तरह से रहे तो सारे पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे x टू द पावर a, इसका पावर b, इसका पावर c कर देते हैं और फिर से इसका पावर अगर d कर देते हैं तो इस तरह से टोटल जो हम लोग फाइनल आंसर आएगा वो x के पावर a into b into c into d हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना होगा कि पावर में कुछ भी हो उसको हम लोग अगर इस तरीके का दिया हुआ है तो सारे पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो पावर आएगा वो फुल कंप्लीट हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए थोड़ा। उसके बाद हम लोग को रहेगा पावर माइनस कर दिया हुआ रहेगा, जैसे x टू द पावर माइनस a इस तरीके से कैसे रहेगा। तो इसको अगर इस तरीके का दिया हुआ रहे तो हम लोग लिखेंगे x टू द पावर a। जैसे मान लो 3 का पावर माइनस 2 कर दिया तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/3 का पावर 2 और इसको कर देंगे 1/3 into 3 is equal to 1/9। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर पावर माइनस रहे तो उसको हम लोग डिवाइड में कर देंगे। जैसे एक और देख लेते हैं, 5 का पावर -3 करते हैं तो ये हो जाएगा 1/5 का पावर 3 is equal to 1/5 into 5 into 5 is equal to हो जाएगा 5 5 का 25, 25 का 125। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बता रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। उसके अलावा अगर इसी चीज को डिवाइड के फॉर्मेट में करते हैं इस तरीके का, जैसे x टू द पावर बाई इसका पावर अगर -a कर दे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि बाई टू द पावर x और इसका पावर a कर देंगे। अर्थात ये डिवाइड में करेंगे तो उलट जाएगा, ये यानी नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इस तरीके का एक फॉर्मूला ये भी आप लोग का हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सब चीज समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा है जैसे x इंटू बाई है और इसके ऊपर पावर अगर चढ़ा दे कोई भी पावर, इसके ऊपर अगर कोई पावर इस तरह से चढ़ा दे, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर अगर पावर दे दे तो इसको हम लोग अलग अलग लिख देंगे, x टू द पावर a इंटू बाई टू द पावर a। और ये हम लोग का एक फॉर्मूला बन गया। जैसे 3 इंटू 2 कर देते हैं
का पावर 4 कर देते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से लिख देंगे 3 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 और दोनों का जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आर एस अग्रवाल बुक का जो एक्सपोनेंट चैप्टर है उस चैप्टर का एक्सरसाइज 2A देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आर एस अग्रवाल बुक से क्लास 8 का क्वेश्चन एक्सपोनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 2A है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कर इवैल्यूएट और फर्स्ट क्वेश्चन है 4 का पावर -3। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करना तो अभी बताया है कि ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पे a टू द पावर इस तरीके का x टू द पावर -a इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे x टू द पावर a इस तरीके का। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला का यूज होगा। तो हम लोग इसको करते हैं। तो इसको अगर करेंगे तो सबसे पहले तो इसको 4 का पावर 3 कर देंगे इस तरीके का लिखेंगे और उसके बाद 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 into 4 हो जाएगा 4 4 जा 60 16 4 जा 164। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन में है 1 का सेकंड है आपका 1/2 का पावर है -5। तो 1/2 का पावर -5 है। इसको क्या करना बताया कि a/b अगर इस तरीके का दिया हुआ रहे और इसका पावर में -a लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे कि अंदर वाले को उल्टा कर देंगे, यानी नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे b/a और पावर में n कर देंगे इस तरीके का। तो इसको हम उसी तरह से करते हैं। तो इतना इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 2 का पावर 5 और जो आएगा आंसर वो हमारा आंसर हो जाएगा 2 into 2 into 2 कर देंगे 5 बार इसको मल्टीप्लाई करके आंसर हम लोग लिख देंगे ऐसे। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 into 2 into 2 2 2 जा 5 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 आंसर आ जाएगा। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन में करा 4/3 का पावर है -3। इसको भी उसी तरीके से करेंगे। ये हो जाएगा 3/4 पावर में 3 हो जाएगा। देखिए पावर को माइनस में दिया हुआ है इसलिए हम लोग इसको एक्सचेंज कर देंगे, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाले नीचे। और अब इसको हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 into 3/4 into 3/4 आ जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 4 4 जा 4 16 और 64 जा 64। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है -3 का पावर -4 है इस तरह। तो देखिए यहाँ भी पावर में -4 है। तो पावर में -4 होने की वजह से इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि 1/-3 का पावर 4 कर देंगे इस तरह का। और ये ऐसे हो गया तब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार। तो -3 into -3 into -3 into -3। और देखिए जब इवन नंबर में माइनस आ जाए तो ये दोनों प्लस हो जाएगा और फिर से ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस का काम खत्म हो जाता है, टोटल प्लस हो जाएगा ये। तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, यानी इसका आंसर आ जाएगा 181। ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरीके का है -2/3 और इसका पावर -5 दिया होगा। इसको हम लोग करेंगे तो इसको भी उसी तरीके का एक्सचेंज कर देंगे हम लोग डायरेक्ट। तो इसको एक्सचेंज करेंगे तो हो जाएगा 3/2 और इसका पावर 5 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार। तो 3 into 3 into 3 into 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा इसको करेंगे और ये हो जाएगा -2 into -2 into -2 -2 4 हो गया एक और -2।
तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और ये हो जाएगा 243 यानी 243 और ये नीचे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 से प्लस हो जाएगा, ये 2 से प्लस हो जाएगा, एक माइनस वाला रह जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 32। ये आया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह से इवैल्यूएट करना है। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है 5/3 का पावर 2 इंटू 5/3 का पावर 2। इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि देखिए दोनों का बेस जो है सेम है, 5/3 यहाँ भी है, 5/3 यहाँ भी है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो दोनों का पावर जो होता है या एक्सपोनेंट जो होता है ऐड हो जाता है, a प्लस b हो जाता है इस तरह से। तो इसको हम लोग देखेंगे। ये प्लस हो जाता है, तो उसी तरीके का इसको भी करेंगे। तो 5/3 और इसका पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 + 2 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 5/3 का पावर 4। इसको हम लोग चारों मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। 5 × 5 × 5 × 5/3 × 3 × 3 × 3। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 60, 6 2 5 और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन 5/6 का पावर 6 इंटू 5/6 का पावर -4 है। यहां भी देखिए दोनों बेस सेम है, तो बेस सेम होने की वजह से हम लोग 5/6 का पावर क्या कर देंगे प्लस, आइए माइनस में, तो इसको -4 लिखेंगे इस तरह से। यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज होगा x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b इज इक्वल टू x टू द पावर a प्लस b, इस तरह का। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 6 और यहाँ पे देखिए 6 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -4 लिखेंगे। तो यहाँ पे 5/6 इसका पावर 6 - 4 इज इक्वल टू 2, आ जाएगा आंसर 25। या फिर इसको और एक स्टेप लिख सकते हैं 5 × 5/6 × 6, तो 25/36 इस तरह से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 का 3 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 2/3 और इसका पावर है -3 इंटू 2/3 इसका पावर -2। अब यहाँ पे देखिए ये भी बेस सेम है, बेस सेम होने की वजह से क्या करेंगे वही फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b इज इक्वल टू x टू द पावर a प्लस b। यहाँ पे अगर करते हैं तो 2/3 इसका पावर -3 और प्लस -2 हो जाएगा इस तरह से। अगर इस तरह से होगा तो इसको लिखेंगे 2/3 का पावर -3 और प्लस माइनस दोनों माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको लिखेंगे हम लोग 2/3 का पावर -5। अब इसको माइनस में आ गया तो बताया था कि अगर माइनस में तो अंदर वाला को क्या करते हैं एक्सचेंज कर देते हैं, एक्सचेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 2/, इसको
इसको हम लोग 2/3 को हम लोग लिख देंगे 3/2 और इसका पावर हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पे माइनस होने की वजह से ये एक्सचेंज कर लिया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाले नीचे कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 हो जाएगा 243 और y हो जाएगा ये 32। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नंबर क्वेश्चन में आपका 9/8 और इसका पावर दिया हुआ है -3 और इनटू में किया हुआ है 9/8 और इसका पावर दिया हुआ है 2। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि दोनों को यहां भी देखिए बेस सेम है, तो वही फॉर्मूला सेम यूज करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। तो इसी तरीके का इसको करेंगे 9/8 इसका पावर -3 इंटू 9/8 इसका पावर हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, अगर लिखेंगे तो इसको हम लोग यहां पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह से हम कर सकते हैं कि यहाँ पावर माइनस में है तो हम लोग भी सोच सकते हैं कि इसको एक्सचेंज करते हैं, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ भी बेस देखिए दोनों का सेम है, तो बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और ऐड हो जाएगा तो 9/8 ये टोटल का पावर हो जाएगा -3 + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 9/8 इसका हो जाएगा -1। ये देखिए माइनस में प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए माइनस देंगे, ये 1 माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद बड़ा वाला साइन देते हैं, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस में है ये, तो माइनस होने की वजह से अंदर वाला क्या हो जाएगा, एक्सचेंज कर जाएगा और इसका फाइनल जो आंसर आ जाएगा 8/9 आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आप लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में 1 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या रहा है, 5/9 और इसका पावर -2 दिया हुआ, इनटू में 3/5 और इसका पावर आपका -3 दिया हुआ, उसके अलावा है 3/5 और इसका पावर 0 कर दिया। तो आप लोग ये बता चुके हैं कि किसी भी नंबर का पावर में अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 आता है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा, बाकी ये दोनों का प्रोसेस हम लोग करेंगे। तो इतना इक्वल टू लिखेंगे 5/9 पावर -2 इंटू 3/5 पावर -3 इंटू 3/5 का पावर 0। तो ये देखिए हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस में है इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट एक्सचेंज कर देंगे। तो हम लोग इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/5 का पावर 2 इंटू, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा कि दोनों एक्सचेंज कर जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाले नीचे हो जाएगा, तो ये भी 5/3 हो जाएगा और पावर में इसको 3 कर देंगे। और ये देखिए टोटल का पावर 0 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 लिख देंगे बस। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 9 × 9 और नीचे हो जाएगा 5 × 5 इंटू में 5 × 5 × 5 और भाई 3 × 3 × 3। अब देखिए ये वर्ड को लिखने की कोई तो जरूरत है नहीं, तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 5 से 2 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 3 से 1 9 और 1 3 से यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे 5 बच गया, तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर 15, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का 15 या 15 आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं उसको।
क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका -3y 5 का पावर -4 दिया हुआ है। उसके अलावा है -2y 5 का पावर 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम लोग। ये देखिए पावर में माइनस दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग इसको एक्सचेंज कर देंगे और ये तो पॉजिटिव है। तो देखिए इसको करते हैं -3y 5 का पावर -4 इंटू -2y 5 का पावर 2। इसको अगर करेंगे तो हो जाएगा 5/3 और पावर 4 रह जाएगा और इंटू इसको एक्सचेंज कर दिए तो ये माइनस से प्लस में आ गया। अब इसको करेंगे ये हो जाएगा -2y 5 का पावर 2 तो -5 -5/3 को 4 और मल्टीप्लाई करते हैं -5 इंटू -5 इंटू -5 और नीचे यहाँ 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कर देंगे। उसके अलावा इसको अगर करेंगे ये हो जाएगा -2 इंटू -2/5 इंटू 5। अब देखिए कौन कौन सा कट रहा है सामने से की तो दोनों ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये दोनों 5 से ये दोनों 5 कैंसिल हो जाएगा। बाकी ऊपर में ये दोनों देखिए दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आएगा वो 5 5 25 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये दोनों भी प्लस में हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 5 25 और 4 यहाँ पे 100 हो जाएगा और नीचे बच जाएगा क्या 3 3 3 तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड का ये फाइनल सॉल्यूशन हुआ। अब सामने से हटिए देखने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में -2/3 का पावर -3 इंटू -2 का इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ भी देखिए माइनस में पावर दिया हुआ और यहाँ पे माइनस में पावर दिया हुआ है तो दोनों माइनस होने की वजह से डायरेक्ट इन लोग एक्सचेंज कर जाएगा। नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाले नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे 3y -3y2 और इसका पावर 3 और इनटू -3y2 या फिर ऐसा नहीं तो इस तरीके का भी कर सकते हैं हम लोग। बेस सेम है दोनों का तो बेस सेम होने की वजह से हम लोग डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं। तो दोनों बेस सेम है तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इस तरह से -2/3 का पावर -3 प्लस -2 ये हो जाएगा -2/3 का पावर -3 -2 इक्वल टू हो जाएगा -2/3 का पावर -5। तो यहाँ पे भी देखिए पावर में माइनस आ गया। ये पावर में माइनस आने की वजह से हम लोग क्या करेंगे ये अंदर वाले को एक्सचेंज कर देंगे। तो एक्सचेंज करते हैं ये हो जाएगा -2/, सॉरी इसको हम लोग लिखेंगे 3/-3/2 का पावर 5। इसको हम लोग 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे -3 -3 -3 -3 और -3 इंटू -3 और y हो जाएगा क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसको देखिए 3 3 जा 9। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑड नंबर में है तो ऑड नंबर में 2 के बदले प्लस हो जाएगा यहाँ 2 के बदले प्लस हो जाएगा 1 माइनस रह जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि मेरा आंसर जो आएगा माइनस में आएगा। उसके बाद देखते हैं कि 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81 81 3 जा हमारा हो जाएगा 243 और y हो जाएगा 32। ये फाइनल आंसर आ गया। तो लिख लीजिए आप लोग
फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट इसका है -2y3, इसका पावर दिया हुआ है 2 और उसके अलावे है -2। इसमें भी आप लोग को फॉर्मूला बताए थे कि अगर इस तरीके का पावर में दिया हुआ रहे x टू द पावर a, इसका पावर b और इसके ऊपर पावर भी अगर दिया हुआ रहे c, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे x टू द पावर a b c, इस तरीके का। तो इसको भी इसी फॉर्मूला पे हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखते हैं, सोल्व करते हैं। तो -2/3 इसका पावर हो जाएगा 2 × -4 इज इक्वल टू -2/3 × -8 हो जाएगा। सॉरी, ये -2 है, -2, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4। इसको करेंगे 2/3 -2/3 इंटू -2/, एक सेकंड, इसको और थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये माइनस में होने की वजह से क्या करेंगे, इसको एक्सचेंज कर देंगे। एक्सचेंज करेंगे तो हो जाएगा -3/2 का पावर 4। अब हम लोग इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -3 × -3 × -3 और y हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 2 मल्टीप्लाई कीजिए। ये देखिए दो अब इवन नंबर में, इवन नंबर होने की वजह से क्या हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव हो जाएगा। और टोटल पॉजिटिव हो जाएगा तो -3 सब प्लस हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है -1/3, इसका पावर 2 और इसका पावर -2 है और फिर से इसका पावर कर दिया है -1। इसको भी उसी तरीके से करेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे -1/3 और इसका पावर हो जाएगा 2 × -2 × -1। इसको जब सोल्व करेंगे तो -1/3 का पावर ये प्लस में हो जाएगा 2 2 जा 4 इज इक्वल टू होगा -1/3 × -1/3 × -1/3 मल्टीप्लाई कीजिए तो सारा प्लस में आ जाएगा। अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 181 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन थर्ड ये है 3/2 का पावर -2 और इसका पावर दिया हुआ है 2। ये भी वही फॉर्मूला यूज होगा, x पावर a इसका पावर b, तो ये हो जाएगा x a b, इस तरीके का x की पावर a b। यहाँ अगर करेंगे तो 3/2 का पावर -2 × 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 का पावर -4 हो जाएगा। अब -4 होने की वजह से क्या हो जाएगा कि इसका वैल्यू 2/3 कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे माइनस होने की वजह से। अब इसको लिखते हैं तो हो जाएगा 2 × या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं
2y3 into 2y3 into 2y3 into 2y3। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 और नीचे हो जाए 3 3 9 9 3 27 3 81। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 का 3 कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हम लोग वीडियो को अंत करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है 1/3 का पावर -3 माइनस 1/2 का पावर -3 और उसके बाद है डिवाइड 1/4 का -3 पावर। इस लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पावर जो है माइनस में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग अंदर का प्रोसेस ही करते हैं, ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट वाले का अगर प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 का पावर -3 माइनस 1/2 का पावर -3 और डिवाइडेड बाई 1/4 का पावर -3। तो देखिए इसको अगर करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1/3 के जगह पे 3 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में 2 के पावर 3 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे कि ये भी माइनस में है तो ये भी हो जाएगा 4 का पावर 3। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 माइनस ये 8 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यहां से डिवाइड करेंगे तो 4 का पावर 3 को करेंगे, 4 4 जा 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 हो जाएगा। तो इसको 64 कर देंगे। अब हम लोग 27 माइनस 8 लिख करेंगे तो ये आ जाएगा 27 माइनस 8 करेंगे तो ये 19 आएगा और डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा। ये गलत हो गया क्या? 3 3 9 27 में 4 दिन ठीक है। हाँ तब तो ठीक है। तो इसको इसी तरीके का लिख देंगे, ऐसे ना लिख करके ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको 19/64 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा सारा क्वेश्चन जो बताया। जो इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही रखिए, फिर अगले क्लास में हम लोग आप लोग से मिलेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। ओके, थैंक यू।